राजनीतिक जीवन में अर्थात प्रजा का शासन करने में आपका मार्ग हमें कैसे जागरूक कर सकता है? शासन ना करके। कृपया विस्तार से समझाएं। पहला भाव जो आपको आपके अंतर से खोना है वो है आपका अपना शासक भाव, और जो भाव आपको अपने अंतर में जगाना है वो है मैत्री, पिता, भ्राता का भाव। कर्म के चक्र से यदि आप राजा बने हैं तो केवल इसीलिए कि आप अपनी प्रजा की आंखों के अश्रु पहुंच सकें, उनके दुखों को दूर कर सकें। यही कृत्य आप अपने घरों में हर दिन करते हैं पिता बनकर। तो फिर आप सब ये भाव शासक बनकर क्यों नहीं करते? क्योंकि आप स्वयं को प्रजा से भिन्न समझते हैं, इसीलिए आप सब पूछते हैं कि जागृत शासक कैसे बने। ये प्रश्न आप तब नहीं पूछते जब आप पिता बने थे कि हम पिता कैसे बने, क्योंकि वहां अपनत्व का भाव है। तो इसी भाव को और विस्तृत करें। सभी अपने हैं, सभी के दुख अपने हैं। सबको न्याय और आनंद देने का जो ये मार्ग आप सबको प्राप्त हुआ है उसे व्यर्थ ना गवाएं। शारीरिक रोगों और मानसिक दुखों से तो जन जन पीड़ित है, पर उनको आप सामाजिक न्याय देकर उनके जीवन को सुखमय तो बना सकते हैं। मैं इस क्षण को कदापि नहीं भूल सकता। आपने मुझे जगाया है। शाक्य मुनि बुद्ध की। अज्ञान ही दुख, भ्रम, चिंता को जन्म देता है। लोभ, क्रोध, अभिमान, दुविधा, ईर्ष्या, भय इसी अज्ञान की संतान है। माया का खेल विपरीत का है, दो रूपों का है। मध्य में ही रहो, धूमकेतु तारे की तरह। ना शरीर को सुखाओ, ना उसकी वासना को चारा खिलाओ। मध्य में ही केंद्रित रहो। जब हम माया के द्वैत रूप को पहचान लेते हैं तब सब दुख, चिंता समाप्त हो जाती है। तब हमारे अंदर प्रेम और स्वीकृति का भाव जागृत होता है, जो मूल में एक ही भाव है। इस ज्ञान के बाद हम किसी से घृणा नहीं करते, ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो हमसे क्रूरता करता है, वरन ऐसे व्यक्ति को हम सांसारिक भावनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करते हैं। जब ज्ञान के चक्षु खुलते हैं तो करुणा ही हमारा स्वरूप है।